जय हिंद बच्चों। और कैसे हैं? तो आज लाभ हानि का एक दूसरे तरह का ये प्रश्न है। अ, एक दुकानदार को 72 दर्जन केले बेचने पर 9 दर्जन केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। तो आज हम थोड़ा सा ये भी आपको बताएंगे कि कोई भी प्रश्न हो उसको आप हल किधर से करें, समस्या को सुलझाएं कैसे। तो प्रश्न है कि लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो, ये आपको निकालना है। ठीक है ना? सबसे पहले हमको समस्या मालूम होनी चाहिए, और समस्या का निदान करने के लिए कौन कौन चीजें जरूरी होंगी ये हमको ज्ञात होना चाहिए। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए हम जानते हैं लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए चाहिए होता है कुल लाभ गुणी 100 और बटे क्रय मूल्य। यही चाहिए होता है ना। इतना अगर चीज हमको मालूम हो जाए तो फिर मैं ये हल कर दूंगा। तो यहाँ पर 72 दर्जन केले बेच रहा है, 72 दर्जन केले का उसको क्रय मूल्य मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना चाहिए? 72 दर्जन का क्रय मूल्य। एक बात ये ज्ञात होना चाहिए। और दूसरा कुल लाभ, इसका मतलब विक्रय मूल्य है ना। तो कुल लाभ ज्ञात करने के लिए हमको विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। कुल लाभ हम कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य और ऋण क्रय मूल्य। तो अब देखिए, मालूम करना था हमको प्रतिशत लाभ, लेकिन उसमें कितना और जुड़ गया। नंबर एक, 72 दर्जन केलों का क्रय मूल्य हमको ज्ञात होना चाहिए, है ना। और विक्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। ठीक है ना, तभी तो हम कुल लाभ निकाल पाएंगे। तो ये दूसरा हो गया, विक्रय मूल्य फाइंड आउट सेकेंड। ठीक, ये हमको ज्ञात होना चाहिए और ये क्रय मूल्य ज्ञात होना चाहिए। तो इसको हल करते हैं। मान लीजिए ये 72 दर्जन केले बेच रहा है और 1 रुपया दर्जन इसने बेच दिया। तो 72 दर्जन मान लो, अब माना 1 दर्जन केले का विक्रय मूल्य बराबर 1 रुपया है। इतना तो समझ में आ ही गया होगा। हम्म। तो 72 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य, 72 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य बराबर 72 रुपए। सीधी सी बात, 72 से गुणा कर देंगे। 1 रुपए का 1 दर्जन, तो 72 रुपए का 72 दर्जन, है ना। और इस 72 दर्जन को बेचने पर 9 दर्जन जो बेचा गया उसका, 9 दर्जन जो केला बेचा गया उसका उसको लाभ हुआ। तो 9 दर्जन केले का मूल्य कितना हुआ? 9 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य बराबर 9 रुपया। 9 दर्जन केलों का विक्रय मूल्य 9 रुपया। तो इसको घटा दिया जाए तो हमको क्रय मूल्य मालूम हो जाएगा। अगर हम ये लाभ, लाभ भी तो है, ये 9 दर्जन वाला यही लाभ भी है। हम्म। तो 72 दर्जन केलों का क्रय मूल्य कितना हो गया?
63 रुपए। घटा दिया, 72 में से 9 को घटा दिया। अब हमारे पास ये सारे आंकड़े हैं जो हमको चाहिए थे। विक्रय मूल्य है 72 रुपए, क्रय मूल्य है 63 रुपए, और लाभ है 9 रुपए। यही चीजें हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो मेरा सवाल तैयार ये मिटा दिया जाए, है ना। और लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर कुल लाभ कितना है 9 गुणी 100 बटे क्रय मूल्य कितना है 63। तो 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 3 बचा 30 हुआ, तो 7 चौके 28, 2 बचा, तो कितना आ गया 14 सही 2/7%। और ये आपका रहा आंसर। समझ में आ गया। और ये दूसरा प्रश्न है आप लोगों के सामने। चीनी का भाव 20% बढ़ जाने पर कोई परिवार चीनी पर होने वाले मासिक खर्च में, जितना उसका महीने में खर्च हो रहा था, कितने प्रतिशत कटौती करे कि उसके खर्च बजट पर कोई प्रभाव ना पड़े। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करते हैं देखें। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, आपके लिए आसानी रहेगी। हम मान लेते हैं कि वो परिवार 100 रुपया खर्च करता था और 100 किलो चीनी लाता था, यानी 1 रुपया किलो उसको चीनी मिलती थी। उसका मासिक खर्च 100 रुपया था और 100 किलो चीनी उसकी खर्च होती थी। चूंकि 100-100 मानेंगे तो हमको वो जटिलता बच जाएगी थोड़ी। तो यहाँ पर ठीक है, माना कोई परिवार प्रति माह 100 रुपए खर्च करके 100 किलोग्राम चीनी लाता था। ठीक, यानी कि 1 रुपया प्रति किलोग्राम लाता था। अब नया मूल्य क्या हो गया, चीनी भाव में बढ़ोतरी कितनी दर्ज हुई या वृद्धि, क्या लिखेंगे, बढ़ोतरी लिखो या वृद्धि लिखो, कुछ भी लिख दो, तो क्या हो जाएगी। चूंकि ये है ही 20%, तो हम 100 निकाले भी बैठे हैं। तो 100 का 20%, है ना। आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं जो इतना भी ना निकाल पाएंगे, तो ये सीधे सीधे मैं लिखे दे रहा हूं कि 20 रुपए बढ़ोतरी हो गई। तो अब 100 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना हो गया, 100 केजी चीनी का नया मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए। क्यों, समझ में आया ना। या 100 + 20 करूं तो समझ में आएगा, नहीं, चलो ठीक। तो अब हम निकाल लें कि खर्च करने की क्षमता तो परिवार की 100 रुपए ही थी ना। तो 100 रुपए की कितनी चीनी वो लाएगा, है ना। तो चूंकि वही एक एक नियम से निकाल लें, चूंकि 120 रुपए की चीनी बराबर 100 किलोग्राम, और उसकी क्षमता तो 100 रुपए की ही है,
इसलिए 1 रुपए की चीनी बराबर 100/120 kg। इसलिए 100 रुपए की चीनी बराबर 100/120 गुणे 100। तो काट देंगे, 20 25 100, 20 छक्का 120, दो से और काट दें, 2 3 6 और 50 इधर आ गया। तो ये आपका हो जाएगा, इधर जगह नहीं है इसलिए इधर ले रहा हूँ। तो 100 रुपए की चीनी कितनी मिलेगी उसको? 100 रुपए की चीनी बराबर 50 पंचे 250/3 है, 250/3 किलो। ठीक, kg। अब कमी कितनी आ गई? पहले खरीदता था वो 100 किलोग्राम, है ना, तो खरीद में कमी, तो 100 में से घटा दें, 100 - 250/3, एलसीएम लेंगे, 3 तो 300 - 250, तो कितना हुआ? 50/3। इतनी कमी आ गई। और चूंकि ये 100 रुपए 100 किलोग्राम पर है, इसलिए इतना ही प्रतिशत होगा, है ना। चूंकि यह कमी 100 kg पर है, अतः प्रतिशत कमी बराबर 50/3 को आप काट सकते हो। 3 × 1 = 3, 2 बचा, 20 हुआ, 3 × 7 21 ज्यादा हो जाएगा, 3 × 7 = 18। तो 16 सही 2/3 प्रतिशत। अब ऐसे भी लिख सकते थे 50%, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आ गया?